मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। एक नई खबर के साथ हम हाजिर हैं। मेरा नाम है कमलकांत। साथियों, बीजेपी ने कल 6 सीटें अपनी घोषित कर दी और अब जो है वो 4 सीटें बची हैं। जो जानकार है उनका कहना है कि बीजेपी को जहां लग रहा था कि ये उनकी विनिंग सीट्स हैं, उन 6 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिरसा वाली जो सीट है वो इतनी आसान नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे। और जो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ की, उस सीट पर भी टक्कर हो सकती है अगर कांग्रेस किसी यादव कैंडिडेट को उतार दे, क्योंकि वहां पर यादव और जाटों का एक कॉम्बिनेशन है। जाट वोट नेचुरली इंक्लाइंड है कांग्रेस की तरफ, और यादव वो अगर कैंडिडेट आ जाता है तो वो यादव कैंडिडेट को अपना वोट देगा और इससे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है धर्मवीर के खिलाफ। धर्मवीर जी जो मौजूदा सांसद हैं वो जाट समुदाय से हैं, उनका अपना एक जाट वोट बैंक है और यादव का वोट उनको मिलता है क्योंकि यादव वोट बीजेपी की तरफ है, तो इसलिए उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो जानकारों का ये कहना है कि अगर बंसीलाल परिवार से हटकर किसी अहीर समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी जाए तो इस सीट पर अच्छी फाइट हो सकती है। उसी तरह से लोगों का ये भी कहना है कि गुड़गांव सीट पर भी अच्छी फाइट हो सकती है अगर वहाँ पर 1-to-1 फाइट हो, यानी विपक्ष का एक ही कैंडिडेट हो, ना कि मल्टीपल कैंडिडेट्स हो। जैसे आईएनएलडी अपना कैंडिडेट ना उतारे या जेजेपी अपना कैंडिडेट ना उतारे। आईएनएलडी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि वो इस सीट से अपना कैंडिडेट उतारेगा और मेव समुदाय से ही उतारेगा। मेव जो मुस्लिम होते हैं उनको अगर वो वोट देते हैं तो मेव समुदाय का ही अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनका वोट उनकी तरफ कटता है, नहीं तो वो कांग्रेस को वोट देते हैं। तो अगर कांग्रेस किसी मेव समुदाय के सदस्य को वोट देता है, फिर उसे जो दूसरी बिरादरी हैं इस इलाके की, खासतौर से यादव समुदाय, गुजर, उनका वोट नहीं मिलता है, वो बीजेपी को जाता है, तब बीजेपी का विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो वहाँ देखने की बात है कि 1-to-1 कैंडिडेट हो पाता है कि नहीं, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि आईएनएलडी ऑलरेडी उसके लिए तैयार है। जेजेपी भी उतारेगी, जेजेपी को अपना वोट बैंक बढ़ाना होगा अगर उसे आगे सर्वाइव करना है तो। उसी तरह से फरीदाबाद के बारे में कहा जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो गुर्जर समुदाय के हैं, उनके नाम के आगे ही लिखा है। और अगर बीजेपी वहां से किसी जाट समुदाय के कैंडिडेट को उतारती है तो मुश्किल होगी, तब तो गुर्जर का जीतना जो है वो बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर किसी गुर्जर समुदाय के सदस्य को उतारती है जो वहाँ का एक राजघराना परिवार है, तो वहाँ गुर्जर और जाट का कॉम्बिनेशन बना के बहुत टफ फाइट दी जा सकती है कृष्णपाल गुर्जर को। हिसार की जो रोहतक, माफ कीजिएगा, जो करनाल की सीट है उसे बिल्कुल एक आसान सीट माना जा रहा है बीजेपी के लिए। मनोहर खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको वहां से खड़ा किया गया है और माना जा रहा है कि उनकी ये जो 6 सीटें आई हैं उनमें सबसे सेफ सीट जो है वो करनाल की है। बाकी जो 4 बची हुई सीटें हैं, इन चारों पर ही अब जो है नए कैंडिडेट आएंगे। ये 4 सीटें हैं हिसार के जो मौजूदा सांसद हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस में जा चुके हैं, तो बीजेपी को नया कैंडिडेट उतारना ही उतारना है। कुरुक्षेत्र के जो मौजूदा सांसद हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, नायब सैनी, तो वहाँ भी नया कैंडिडेट आना ही आना है। सोनीपत रमेश कौशिक जी, उनके बारे में जिस तरह की उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं और जिस तरह का उनका नाम गलत हरकतों में उछला है, उसके बाद वहाँ से भी कैंडिडेट चेंज होना तय है। पहले भी उनका नाम तय था, हटना तय था, लेकिन अब तो ऐसी वायरल वीडियोस आ गई हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, ना केवल अपनी राजनीति के लिए बल्कि अपने परिवार की राजनीति के लिए भी। एक जो सीट बचती है वो है रोहतक से पिछली बार अरविंद शर्मा लड़े थे और एक बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था। इस बार उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। इस एंटी इनकम्बेंसी में उनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं तो इसलिए उनको सोनीपत से टिकट दी जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन रोहतक से ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कोई नया कैंडिडेट उतारा जाएगा और नया कैंडिडेट जो है उसे ही टिकट दी जाएगी। तो जो 4 सीटें बची हैं, रोहतक की, कुरुक्षेत्र की, हिसार की और सोनीपत की, उन चारों पर नए कैंडिडेट आने तय हैं, लगभग तय हैं और अगली लिस्ट में इनका खुलासा होगा।
एक और बात जो मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा वो ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार आने के बाद ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस देख रही है कि बीजेपी ने किसे उतारा है और उसी के आधार पर वो अपने कॉम्बिनेशन बनाएगी। उसका कोई भी नाम तय नहीं है। इसलिए जो आप बार बार खबरें सुनते रहते थे कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी बीजेपी में जा रही हैं, वो पूर्ण रूप से अफवाह नहीं थी, वो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। लेकिन उनको उम्मीद है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कि उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा। जानकार मानते हैं कि अगर उन्हें टिकट मिला तो ये सीट भी बीजेपी को जाएगी, और अगर कोई राव साहब आ गए, कोई यादव समुदाय का व्यक्ति आ गया तो सीट पर फाइट हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो कांग्रेस की टिकटें आएंगी जब बीजेपी के सारे कैंडिडेट उतर जाएंगे, उसके बाद वहाँ कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। साथियों, हमारे वीडियोस को पसंद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र वर्ग में, अपने जो साथी हैं, अपने जो निष्पक्ष पत्रकारिता के हामी हैं, उनमें ये वीडियो फैलाइए। हम लोगों का कोई एजेंडा नहीं रहता है, हम निष्पक्ष तरीके से ही आपको खबरें बताते हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।